है बच्चों, वंदे मातरम। आज हम लोग देखेंगे अम्ल क्षार लवण के नेक्स्ट सेशन को। हम लोग अम्ल और क्षार देख चुके थे। एसिड क्या है, बेस क्या है, क्षार क्या है, इन सब चीज़ों को देखे थे। आज नमक क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक उदाहरण के द्वारा हम नमक को समझेंगे। धातु के साथ अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया कैसे करता है। धातु नमक बनाने के लिए एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है। एसिड और धातु दोनों एक दूसरे से अपक्रिया करते हैं, नमक बनता है। और नमक के साथ एक गैस मुक्त होती है जिसको हाइड्रोजन कही जाती है। एसिड हो और धातु हो, इन दोनों को जब संयुक्त किया जाता है, मिला दिया जाता है, तो अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न जो उत्पाद होता है, उत्पाद में नमक आता है और नमक के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है, मुक्त होती है। इसी प्रकार नमक बनाने की दूसरी विधि है। नमक को धातु बनाने के साथ प्रक्रिया करता है। नमक धातु बनाने के लिए आधार के साथ प्रक्रिया करता है। तो बेस जो क्षार है वो धातु के साथ अपक्रिया करता है, तब भी नमक बनता है और हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलती है। तो बच्चों, धातु कार्बोनेट और एसिड के साथ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के तत्पश्चात हमें क्या मिलता है, लवण मिलता है। यानी धातु कार्बोनेट और अम्ल की अपक्रिया क्या बताते हैं, अम्ल को उत्पन्न करती है। और लवण जो होता है, यह सिर्फ लवण ही नहीं बल्कि इसके साथ दो अन्य चीज़ें भी हमें उत्पन्न की होती है। कौन कौन? जल भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी यदि हम बात करें आपको एक समीकरण के द्वारा, तो समीकरण यदि हमारा हो N2CO3 धन 2HCl, इन दोनों को संयुक्त करके जब हम रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन में हमारा बनेगा 2NaCl और प्लस H2O प्लस CO2। मतलब NaCl क्या चीज़ है? Na जो Cl है प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये नमक है। ये क्या है? जल है। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये N2CO3 ये कार्बोनेट है और HCl क्या है? अम्ल है। इन दोनों को जब हम क्या करते हैं, संयुक्त करते हैं, तो क्या बनता है? ये चीज़ बनते हैं। कौन कौन? NaCl बनता है, H2O बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये प्रोसेसिबिलिटी हमारे बीच आती है जो इस प्रकार से क्या करता है, काम करता है। अब चलते हैं आधार के साथ एसिड की प्रक्रिया। बेस मतलब आधार के साथ जो प्रक्रिया होगी क्या होगी, तो इसके साथ कुछ नहीं, सिंपल सा एसिड और आधार एक दूसरे के साथ जब अपक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। यानी कह सकते हैं आधार के साथ एसिड की प्रतिक्रिया नमक बनाने के लिए और पानी का निकारण करने के लिए प्रतिक्रिया कहा जाता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा कह रहा है किसके लिए? ये धातु ऑक्साइड के साथ एसिड की प्रक्रिया। जो धातु ऑक्साइड है, तो एसिड नमक और पानी के रूप में धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, यानी प्रतिक्रिया करता है। इससे जो प्राप्त होता है लवण और जल प्राप्त होता है। अब चलते हैं गैर धातु ऑक्साइड के साथ अंडों की प्रतिक्रिया। इसलिए नमक और पानी के लिए फॉर्म अंडों के साथ प्रतिक्रिया गैर अधातु प्रतिक्रिया के अम्लीय रहता है। यानी गैर अधातु और क्षार दोनों अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है।
यही प्रक्रिया होती है तीसरे टॉपिक की तरफ, एसिड और पानी के साथ। एसिड और पानी के साथ जब हम अपक्रिया कराते हैं तब भी यही प्रक्रिया हमारे बीच जन्म लेती है, पैदा होती है। कौन? जब HCl और जल के साथ, यानी अगर इस प्रकार समझें, HCl और जल के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने पर हमें H3 He और क्लोरीन प्राप्त होता है, यानी हमें हाइड्रोजन और आयरन प्राप्त होता है। और इन्हीं के कारण क्या होता है, अम्लीय प्रतिक्रिया लवण के रूप में जल के साथ निष्कासित हो जाती है। अब हम चलते हैं इनके बारे में समझते हैं। पानी के साथ एसिड की प्रतिक्रियाओं या अंडों अत्यधिक एक्सोथर्मिक है। प्रति इकाई आयतन आयनों के पानी कमी एकाग्रता के साथ एसिड या आधार मिश्रण की प्रतिक्रिया इन प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। कमज़ोर पड़ने, एसिड या क्षार की जो शक्तियाँ होती हैं वो हाइड्रोजन आयनों पर निर्भर करती हैं। अब pH मान के रूप में हम ये देखेंगे, अम्ल क्षार की वर्षा क्या होती है, उसके साथ हम pH मान देखेंगे। pH जो स्केल जो होती है, पैमाना जो होता है, यह पैमाना साधारण समाधान और हाइड्रोजन आयन एकाग्रता को मापने के लिए है। pH में P का अर्थ पोटेंस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चों शक्ति। बहुत अधिक अम्ल तब होगा जब 14 होगा, अर्थात हम कह सकते हैं 7 से कम अम्लीय घोल का pH मान 7 से कम होता है, क्षारीय घोल का विलयन 7 से अधिक होता है। और 7 जो होता है यह उदासीन पॉइंट है। इस पर जो जल होता है, शुद्ध जल जो होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता, यानी जिसका कोई स्वाद नहीं होगा उसका वो शुद्ध pH मान उसका क्या होगा, 7 होगा। अम्ल वर्षा क्या होती है, अम्ल की जो प्रोसेबिलिटी होती है कैसे होती है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है ये देखेंगे। साइट्रिक अम्ल, नारंगी साइट्रिक अम्ल, इमली टाइट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, दही में जो खट्टापन होता है वो किसके कारण, ये भी साइट्रिक अम्ल के कारण, नींबू साइट्रिक अम्ल, चींटी में जो है मेटोनिक अम्ल, और बिच्छू में भी मेटोनिक अम्ल ही पाई जाती है। तो इस प्रकार बच्चों सबको हम देखेंगे। साधारण नमक क्या है? साधारण नमक अन्य दैनिक उपयोग के सामग्री के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चा माल है। यह इसके NaCl द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसमें सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयुक्त रूप होते हैं। इसके बाद बच्चों हम ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।